हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वायरल शॉर्ट्स कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। आजकल ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में और इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर कटन का फैब्रिक यूज किया है। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 2 मीटर भी ले सकते हो। वैसे तो एक कुर्ती 1.5 से 2 मीटर में ईजिली बन जाता है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हो। तो चलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपड़े को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। बैक और फ्रंट दोनों को एक ही साथ कटिंग करेंगे, इसीलिए हमने इसको 4 फोल्ड में बिछाया है। मार्किंग हम इसकी उल्टी साइड से करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और इसको कट करके हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ लिया हमने 25 इंच। तो आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हो। अगर आप बड़ा करना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, छोटा करना चाहो तो घटा भी सकते हो। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ से फोल्ड होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पे। आर्म होल लिया हमने 5.5 इंच और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। सामने से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टेप को रखेंगे और 13 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 18 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम इन निशानों के ऊपर नाप डालेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट साइज है 29 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो 7.5 इंच 2 सूता पे निशान लगाएंगे और कमर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। और यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। और इन सभी निशानों को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसको करेंगे डबल फोल्ड और इसके सेंटर में एक पॉइंट बना लेंगे और इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जब हम नॉर्मल सूट स्टिच करते हैं तो उसमें 2 से 2.5 इंच का लूजिंग रखते हैं, लेकिन इसमें हम 3 इंच का लूजिंग रखेंगे क्योंकि पीछे वाले पल्ले में डोरी वाला डिजाइन बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंच का लूजिंग रखा है। और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे जितना ही हमारा हिप का निशान है उतना ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये टोटल है 10 इंच, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने टोटल लेंथ लिया है 20 इंच और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ से फोल्ड होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। टेप को इस निशान से इस निशान तक मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके सेंटर में एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम टेप को लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। तो टोटल आया है 8 इंच, तो इसमें 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अगर आप इसका घेर बढ़ाना चाहते हो तो आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। इसके बाद इन सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। इसके बाद हम टेप को लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रिप लिया है जिसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 1 इंच है और इसको हम इस तरीके से करेंगे डबल फोल्ड और इस पर हम सिलाई लगा देंगे।
सिलाई लगाने के बाद सुई की हेल्प से इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पल्ले को लेंगे और टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ सामने से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे। फिर इस पॉइंट से इस तरीके से टेप को रखेंगे और 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से एक सीधा लाइन बना लेंगे और टेप को लेंगे और 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके दूसरे साइड भी हम निशान लगा लेंगे। तो हमने जो डोरी पलटा था उसको 2-2 इंच पे कट करके यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है उसके ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड लूप अटैच करने के बाद हमने एक पतली डोरी बनाई और उस डोरी को हमने लूप्स के अंदर इस तरीके से क्रिस क्रॉस में इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग को लेंगे और सेंटर से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2.5 इंच पे हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक लेंथ लिया हमने 7 इंच और यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। मेन कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से सेट करेंगे और किनारे से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में हम कट लगा देंगे। इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में कट लगा देंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बेकार कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे और पूरे गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको इस तरीके से पलट कर इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से एक बार और सिलाई लगा देंगे। ये हमारा आगे का पल्ला है, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम और इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में कट लगा देंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके पूरे गले में हम सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से हम इसको भी रेडी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम स्लिप्स रेडी करेंगे। स्लिप्स को लेंगे और स्लिप्स के घेर को इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे हम इस तरीके का लटकन लगाएंगे। तो लटकन को इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम स्लिप्स अटैच करेंगे। तो स्लिप्स को लेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगा देंगे और जो गुलाई वाला पार्ट है उसको फ्रंट में अटैच करेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से स्लिप्स को लेंगे और इसी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। सेम वैसे ही हम दूसरा स्लिप्स अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो स्लिप्स को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद हम इसमें नीचे का घेर और साइड का घेर बना लेंगे। तो फाइनली इस तरीके से ये शॉर्ट कुर्ती बनके रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए